Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School students. How are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 4 जम्बूसुसियां दंतास्ते गणेश विषय। ये सिंह अपना मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। इसमें हम पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि वो सरदमन बालक है, वो शेर के बच्चे के साथ खींचतान कर रहा है। ऐसा शेर का बच्चा जिसके बाल बिखर गए हैं खींचने की वजह से और जिसने अपनी माँ का आधा ही दूध पिया है, ऐसे बच्चे को वो खींच रहा है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, देखो अब देखो, अरे सिंह दंतास्ते गणेश विषय। अरे सिंह अपना मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। प्रथमा विनयहीन, प्रथमा यानी प्रथम तापसी बोल रही है। अविनीतः किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि हंत वर्धते ते सरंभः स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृतनामधेयो असि। अविनीत यानी क्या कह रही है वो तापसी के हे विनयहीन, किम नो अपत्य निर्विशेषणानि सत्वानि विप्रकरोषि, यानी क्या संतान की तरह जो है सत्वानि यानी प्राणियों को, और किम यानी क्यों या क्या कष्ट दे रहे हो, विप्रकरोषि यानी कष्ट दे रहे हो। वो उसको कह रही है कि यह जो है संसार में प्रत्येक प्राणी जो है वह संतान की तरह है और तुम इसे क्यों कष्ट दे रहे हो। हंत अफसोस है, वर्तते ते सरंभः तुम जो है क्रोध को बढ़ा रहे हो। स्थाने खलु ऋषि जननेन सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि, यानी तुम्हारा जो ऋषि यानी ऋषियों ने, खलु यानी निश्चित रूप से, ऋषियों ने तुम्हारा जो नाम रखा है सर्वदमन, वह जो है कृत नामधेयो यानी उचित ही रखा है, सही है। सर्वदमन यानी जो सभी का दमन करे, तो वो ये कह रही है तापसी यानी तपस्विनी उस सर्वदमन बालक को कि क्या ये स्थान, यहाँ पे ऋषि मुनियों का स्थान उचित है इस तरह का व्यवहार करना? तुम क्यों ऐसा जो है क्यों इस शेरनी के बच्चे को कष्ट दे रहे हो? ये सभी प्राणी हमारी संतान की तरह है और तुम तो क्रोध को बढ़ा रहे हो, यानी बच्चा बात तो मानता ही नहीं है और बहुत ही नटखट है, चंचल बच्चा है। स्थान खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि, तुम्हारा जो ऋषि कुमार ने सर्वदमन नाम रखा उचित ही रखा है। द्वितीय एषा खलु केसरिणी त्वया लंघयिष्यति यदि तस्यां पुत्रकं न मुञ्चसि। एषा खलु केसरिणी, केसरिणी यानी क्या होता है बच्चों? शेरनी, कि ये शेरनी जो है निश्चित रूप से तुम पर आक्रमण कर देगी यदि तुमने इसके बच्चे को नहीं छोड़ा, ठीक है। केसरिणी यानी शेरनी, ठीक है, और लंघयिष्यति यानी आक्रमण कर देगी, लंघयिष्यति यानी आक्रमण कर देगी, आक्रमण कर देगी। ये निश्चित रूप से क्या कर देंगी? आक्रमण कर देंगी यदि तुमने इसके बच्चे को नहीं छोड़ा तो। यदि तस्याम यदि तुमने पुत्रकम यानी इस पुत्र को न मुंचसी यानी छोड़ना। मुंचसी यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? मुंचसी यानी होता है छोड़ना। यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो ये निश्चित रूप से तुम पर आक्रमण कर देगी। और बाल जो है स्मितम यानी मुस्कुराते हुए, वो बच्चा मुस्कुरा रहा है। ओहो बलिए खलु भीतो अस्मि, अरे मैं तो वास्तव में बहुत डर गया, यानी बच्चा कैसा है? अभी भी शरारती है और वो मुस्कुरा रहा है। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो, शेरनी मुझ पर आक्रमण कर देगी। अच्छा मैं तो डर गया, मतलब उस पर वो क्या कर रहा है? हंसी उड़ा रहा है उसकी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता मुझ पर और शेरनी आक्रमण करे। इत्यधर दर्शयति, और ऐसा कहकर नीचे के होठों को दबाता है। इत्यधर यानी होठ, नीचे का होठ दिखाता है ऐसे। छोटे बच्चे होते हैं ना, जिसको अपन डराते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे, तो नीचे का होठ अंदर लेते हुए। फिर देखो प्रथमा वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुंच, बेटा एनम बाल मृगेंद्र, इस छोटे से शेर के बच्चे को छोड़ दो, प्यार से बोलने की कोशिश कर रही है। तो मृगेंद्र शब्द आया, मृगेंद्र, मृगधन इंद्र, मृगधन इंद्र। कौन सी संधि स्टूडेंट्स? पढ़िए ना संधि है, कौन सी संधि
शेरनी का बच्चा। ठीक है। और अब देखो, अपरते क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। वो तापसी क्या कह रही है कि इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें क्या करूंगी, दूसरा खिलौना दूंगी। बहुत सही है। कभी किसी से एक चीज लेनी हो तो दूसरी तो देनी पड़ेगी, ऐसे तो कौन छोड़ेगा, है ना। दास्यामि यानी क्या होगा, दूंगी। और इसमें कौन सा दा धातु है और लट लकार है और प्रथम पुरुष है, और नहीं सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष है एक वचनम। स्टूडेंट्स, दास्यति दास्यते दास्यन्ति, दास्यसि दास्यते दास्यते दास्यामि दास्याव दास्याम। तो दास्य दास्यामि देती हूँ, दास ये लिट लगा होगा, लट नहीं होगा, लिट लगा होगा, क्योंकि है ना इसमें दास्यति जैसे पटिशिष्टि होता है ना वैसे है, तो इसमें दास्यामि दूंगी भविष्य काल है। और अगर ये लट लगा होता ना तो ददति ददाति ददन्ति ऐसे चलता, तो लिट लगा लो। उत्तम पुरुष है, सही है, एक वचन भी सही है। अब देखो नेक्स्ट, तो बच्चा क्या बोल रहा है, कुत्र देह एतत् इति हस्त प्रसारति, कहाँ है देव, ऐसा कह के हाथ फैलाता है क्लाउड। बच्चा क्या कर रहा है, छोटा है, तो वो क्या कर रहा है कि कुत्र कहाँ है, देहिए एतत् देव मुझे दे, इसे दे दो, इति हस्त प्रसारित, ऐसे हाथ फैलाता है, लाओ दूसरा खिलौना दो मुझे। तब तक तो नहीं छोड़ूंगा इस शेर के बच्चे को, नहीं तब तक। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, द्वितीया सुव्रते न शस्य एष वाचा मात्रेण विर्येति, नहीं विर्मयितुम। अरे सुव्रते उसके सही तापसी का नाम है, यह जो है वचन मात्र से नहीं रुकने वाला, केवल आप कह दो कि ना मैं खिलौना दे दूंगी तो ये नहीं रुकने वाला है। गच्छ तुम मदीय उठजे, तुम गच्छ यानी जाओ, तुम यानी तुम, मदीय यानी मेरी, उठजे यानी क्या होता है, कुटिया, उठजे उठजे होगा, उठजे यानी क्या होगा, कुटिया, कुटिया। तुम मेरी कुटिया से क्या कहोगे, देखो मार्कंडेयस्य, अंडरलाइन करो, मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य वर्ण चित्रितो मृत्तिका मयूर तिष्ठति तस्यम तस्य तस्य अपहर, तुम उसे ले आओ। देखो इसने क्या कहा कि मेरी कुटिया में मार्कंडेय ऋषि कुमार के द्वारा वर्ण यानी रंगों से चित्रित बना मृत्तिका यानी मिट्टी का, मयूर यानी मोर, तिष्ठति यानी रखा है। मेरे कुटिया में मार्कंडेय ऋषि द्वारा बना हुआ रंग बिरंगा मिट्टी का मोर रखा है, उसे तम अस्य, तुम उसे जो है अपहर, तुम उसे ले आओ, और उस मिट्टी के जो है मोर को जो रंग बिरंगा इसे दो, उसे दोगे तब ये कहीं छोड़ेगा, तो इसलिए बोला है। ठीक है। मृत्तिका यानी क्या होता है, मिट्टी, मयूर यानी क्या होता है, मोर, तिष्ठति में कौन सा होता है उपसर्ग, तिष्ठति में कौन सा धातु स्था है, तिष्ठति तिष्ठति तिष्ठन्ति, तिष्ठ धातु को चाहे स्था धातु को एक ही बात है, 10th क्लास समझ रहे हो ना। तिष्ठति यानी रखा है, प्रथमा तथा, ठीक है, इति निष्क्रांता वो चली जाती है, ठीक है, लाना है इसमें। बाल अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, तब तक इसी से खेलूंगा। बच्चा को देखो फिर वो क्या कह रहा है, अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, यानी तब तक इसी से ही खेलूंगा, तब तक इसी से खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य हस्ती, उसे देखकर तपस्विनी अब हंस देती है कि देखो कितना नटखट है, मानता ही नहीं है। विलोक्य में क्या होगा, वीर उपसर्ग है, लोक धातु है, और यह का लिंग प्रत्यय, पता है आपको। और हस्ती में क्या है, हस्ती है, इसमें अलग प्रकार, हस्ती में हस धातु है, हस्ती यानी हस्ती है, मुस्कुराती है, हस्ती है। इसमें क्या होगा, लट लकार होगा, प्रथम पुरुष होगा, और एक वचन होगा। हस्ती हसत हसंती, हससी हसत हसत, हसामी हसाव हसाम। अब देखो नेक्स्ट, तापसी क्या कह रही है, भवतु न मामय गणिष्यति। अब है ना इसमें विलोक्य का मैंने पहले लिखा हुआ है, पता है आपको, विलोक्य जो है ना उसको मैंने पहले लिखा है स्टूडेंट्स, विलोक्य
विलोक्य का मतलब होता है देखकर। क्या होता है स्टूडेंट्स बताओ? देखकर। वि धन लोक धन ल्यप। कहीं पर भी पीछे यह है ना 10th क्लास, वहां पे ल्यप प्रत्यय हो जाता है। ल्यप विलोक उठजे यानी कुटिया, हसती हसत हसंती, हससी हसत हसत, हसामी हसाव हसाम। तो समझ रहे हो मैडम क्या बोल रहे हैं? अब देखो नेक्स्ट फिर क्या होता है। अब देखो बात आपसे क्या कह रही है? बहुतु न मम आय गणि गणियति। रहने दो, मुझे तो यह गिनती में नहीं आता लाता। रहने दो, ये तो मुझे गिनती में नहीं लाता। न मम अयम गणियति, ये तो मुझे गिनती में नहीं लाता। यानी कि कहने का मतलब क्या? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये गिनती में क्यों नहीं लाता है कि मैं मेरा तो क्या ना मानता ही नहीं। अपन कहते हैं ना तू तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है, लिस्ट से बाहर है, तेरी बात सुनूंगा ही नहीं। तो क्या कह रही है कि मैं तो इसकी लिस्ट से ही बाहर हूँ, मेरी बात सुनता ही नहीं, इसको कितना भी कहो नहीं मानेगा। तो जो है आपसे क्या बोली? बहुतु न मम अयम गणयति। रहने दो, ये मुझे तो ये अपनी गिनती में नहीं लाता। पार्श्व अवलोक्य, अब वो उसको देख रही है। को अत्र ऋषि कुमाराणाम, जो है यहाँ पर कोई ऋषि कुमार जो है में से कोई है। देख कर क्या वो देख रही है कि यहाँ पर कोई ऋषि कुमार में से कोई किसी को देख रही है। और राजा जो है राजनम अवलोक्य, अब वो राजा को देख लेती। किसको? दुष्यंत राजा को। भद्र मुखम, भले मानुष, एहि तावत, तो इधर आओ। भद्र मुख, वो तापसी बोल रही है। भद्र मुख किसको कहेंगे? भले मानुष को कहेंगे। न जो है एहि तावत यानी इधर आओ। मोच्यानेन डिम्भलीलिया वाद्यमान बाल मृगेंद्रम। मोच्यानेन यानी क्या होता है कि इसको हटा दो, वहां से छुड़वा दो। डिम्भलीलिया, डिम्भलीलिया यानी खेल ही खेल में, और वाद्यमान यानी पीड़ित किए हुए। बाल मृगेंद्र यानी शावक को। बाल मृगेंद्र किसको कहते हैं? शेरनी का बच्चे को क्या कहेंगे? शावक। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रही है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है डिम्भलीलिया। डिम्भलीलिया यहाँ लिखते हुए डिम्भलीलिया, देखना आप लोग। डिम्भलीलिया। अब क्या है? ये सारा प्रश्न राजा भी देख रहा था, ठीक है? तो क्या हुआ कि उस तापसी ने देखा कि कोई राजा जो है इस चीज को देख रहा है, तो उस राजा को इधर बुला रही है और क्या कह रही है कि हे भले मानुष, भद्रमुख पुरुष, हे भद्रमुख यानी भले मानुष, एहि आवत, इधर आओ। मोच्य माना यानी छुड़ाओ। डिम्भलीलिया खेल ही खेल में, और बाध्य माना यानी पीड़ित किए हुए या पीड़ित हुए इस जो है शावक को, इससे तुम खेल ही खेल में मुक्त करा दो। होता है ना कभी कभी कोई बच्चा है वो मानता ही नहीं है कहना, तो हम क्या करते हैं? उसको कहते हैं कि ये खेल तो अच्छा नहीं है, मैं सिखाता हूँ, हम तो ये खेलेंगे, हम दो तो ये खेल रहे हैं, तुम्हें खेलना है तो आओ, नहीं तो जाओ। तो उसको कह के हम क्या करते हैं? उसको उस दूसरे गेम की प्रति या दूसरी बात की तरफ अट्रैक्ट करते हैं हम उसको। और क्या कहते हैं? वो कहता है पहले तो कहता है नहीं मैं तो ये खेलूंगा, फिर वो कहता है नहीं नहीं मैं भी आप दोनों के साथ खेलूंगा, वो उस गेम को छोड़ देता है। तो हमने क्या किया? खेल ही खेल में उसको, छोटे बच्चे को उल्लू बना देते हैं ना खेल ही खेल में, यार ये तो अच्छा नहीं है, मेरी तो हम तो ये खेल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और इस तरह से बातों में लगा करके मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है? तो कहेगा नहीं मैं खेल रहा हूँ, तो ठीक है फिर हम वहाँ जाएंगे, वहाँ मजे करेंगे, वहाँ मेला होगा, वहाँ दुकानें होगी, मैं ये लाऊंगा वो लाऊंगा, हम तो ये देखेंगे, तुम यहीं रहना। तो बच्चा क्या करता है? नहीं नहीं रुको रुको मैं भी चलता हूँ, ऐसे कहता है ना, और वो अपनी वो चीज छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या होता है? खेल ही खेल में उसे उस बात की ओर से हटा देना और दूसरी चीज में लगा देना। तो वो उसको कह रही है आप समझाओ ना। अब राजा उपगम्य, उपगम्य यानी क्या होता है? पास आकर, पास जाकर। उपगम्य का है ना बताऊं? उपगम्य लिखा हुआ है ना जैसे, तो है ना उप उपसर्ग है, गम धातु है और यह प्रत्यय है, और इसका क्या होगा? मतलब पास जाकर, पास जाकर, पास जाकर। अब क्या हुआ? पास जाकर। अयि भो महर्षि पुत्र, हे ऋषि कुमार, तापसी भद्र मुखम न खल्य अय ऋषि कुमार, यह वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। क्योंकि वो राजा दुष्यंत तो आश्रम में विश्राम करने आया, मारीच के आश्रम में, मारीच ऋषि के आश्रम में, तो उसने सोचा कि ये कोई ऋषि का ही बच्चा है जो इतना चंचल है,
लेकिन उसको तो पूरी बात पता ही नहीं कि वास्तव में कौन है। तो वो कह रहा है कि हे ऋषि कुमार, यानी छोटे से बालक ऋषि कुमार, आप जो है ऐसा मत करो, इसे छोड़ दो। महर्षि कुमार सीधा संबोधन ही कर रहा है वो, हे ऋषि कुमार। तो इतने में तापसी उसको टोक देती, भद्रमुखम, हे भद्र पुरुष, भले मनुष्य, न खर्व अयम ऋषि कुमार, ये वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है राजा। आकार सदृश्य चेष्टिम तव अवलोक्य, आकार के सदृश यानी आकार के हिसाब से देखा जाए, इसका जो बच्चे का आकार है ना, शरीर का जो बनावट है ना, और चेष्टाओं के द्वारा कथयति, चेष्टम एव अस्य कथयति, चेष्टाएं भी यही कहती है, आकार की समानता और चेष्टाएं भी यही कहती है कि ये कोई ऋषि कुमार नहीं है, क्योंकि ऋषि कुमार तो शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, सीधे होते हैं, परंतु ये तो देखो बहुत चंचल है और डरता भी नहीं है, और इसके चेहरे पे असीम तेज है, जैसे एक राजा के चेहरे पे होता है। तो ये बालक तो जो है शेर से लड़ने वाला है, शेर से भी लड़ क्या रहा है, शेर को तो क्या है, शेर के बच्चे को तो कह रहा है मुंह खोल सीधा, तेरे दांत गिरने, है ना। तो ऐसे तो अपन कहते हैं ना, तेरे दांत तोड़ दूंगा, अपन कभी कहते हैं ना किसी को लड़ते हैं, दांत तोड़ दूंगा तेरे, वो तो कह रहे तेरे दांत गिरने। तो इस तरह की बातें एक बहुत असाधारण बालक ही कर सकता है। चक्रवर्ती सम्राट है ये बच्चा, जो बड़ा होके भरत बनेगा। ये बच्चा है ना सर्वदमन, ये बड़ा होके क्या बनेगा, भरत, और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। पता है आप लोगों को, ये वही बच्चा है, उसकी कहानी है। तो क्या हुआ, प्रतिष्ठान प्रत्यास्तु वयम एव तर्किणा, यानी स्थान के विश्वास के कारण मैंने ऐसा कह दिया। स्थान प्रत्यातो यानी स्थान के विश्वास के कारण, वयम यानी जो है इस प्रकार से हमारे द्वारा जो है एव तर्किणा ऐसा कह दिया। मैंने तो सोचा, मुझे भी आकार और चेष्टाओं से तो ये ऋषि कुमार नहीं लगता है, परंतु मैंने सोचा कि ये आश्रम में है तो हो सकता है किसी ऋषि का ही बेटा हो, इसलिए मैंने कह दिया। इति यथाभ्य अर्थिना अनुदिष्टति, ऐसा कहकर जैसे उससे प्रार्थना की वैसी करता है, ऐसा कह के वो उससे प्रार्थना करता है उस बालक से कि हे बालक, तुम इस शेरनी के बच्चे को छोड़ दो। तब राजा जो है बालक उपलालियन, बालक पर लाड करते हैं। अब राजा को क्या आ रहा है, बालक पर बहुत लाड आ रहा है, क्योंकि एक चक्रवर्ती सम्राट को जो है वो, जिसके अंदर खुद भी ऐसे ही गुण है, चक्रवर्ती सम्राट, उसको इस तरह के गुण, उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक गुण वाला वैसे ही चंचल बालक लगेगा, तो उसको तो अच्छा ही लगेगा। वो तो सोचेगा ये तो एक राजा की तरह ही है, जैसे मैं एक राजा हूँ, मैं जैसी बातें करता हूँ, ये मेरी जैसी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतना छोटा बालक है। तो उनको क्या आया, लाड आया उस बच्चे पे। ना च मुनि कुमार अयम, यह तो मुनि कुमार नहीं है। अतम को अस्य व्यपदेश, ये किसके वंश का, इसका वंश कौन सा है। अब सीधा राजा ने क्या पूछ लिया, वंश पूछ लिया कि अतम को अस्य व्यपदेश यानी वंश, यह किस वंश का राज जो है, इसका वंश कौन सा है। व्यपदेश यानी वंश, इसका कौन सा वंश है। अब तापसी बोली पुरुवंश। अब देखो कितनी बड़ी बात है, पुरुवंश बोला, पुरुवंश का तो ये खुद ही है, तो इसने बोला राजा आत्मगतम यानी अपने मन में, कथम एव अन्यम, क्या यह बालक मेरे वंश का है। न प्रकाशम न पुनरात्मगत्या मानुषाणमेव विषया, स्वेच्छा से ये मनुष्य के लिए स्थान नहीं है। यानी कि क्या ये बच्चा पुरुवंश का है, मेरे ही वंश का है, तो मेरे वंश के बच्चे के लिए ये स्थान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वेच्छा से तो ऋषि कुमार आश्रम में ये क्या करेगा। अगर ये पुरुवंश का तो कोई बड़े राजमहल में होना चाहिए, ये मेरे ही वंश के किसी राजा का है, तो बेटा है, तो ये यहाँ पर अपनी इच्छा से तो इस आश्रम में नहीं आया होगा। इस तरह से जो है वह बोल गया। तो बाताप से क्या बोली, यथा भद्रमुखो भणति, यानी जैसा भद्र पुरुष कहते हैं, भणति यानी क्या होता है, कहते हैं अप्सरः संबोधनास्य जनन्य अत्र देवगुरु तपस्वने प्रसूता। अप्सरा के संबंध में इसकी जननी यानी माँ, जो कि देवगुरु तपोवने देवगुरु महर्षि मारीच के आश्रम में प्रसूता यानी जन्म दिया। ये कह रही है कि निश्चित रूप से जो है अप्सरा के संबंध में बताती हूँ मैं, ये ऐसी अप्सरा है जिसने जो है महर्षि मारीच ऋषि के आश्रम में इसको प्रसूता यानी जन्म दिया। आपका कहना सही है, क्योंकि ऋषि कुमार के लिए स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से तो इस आश्रम में आने से रहा, एक
जो कि माता बन गई, उसने इस ऋषि के आश्रम में इसको प्रसूता यानी क्या दिया, जन्म दिया। ठीक है, अब क्या होता है, एक बार ये कठिन शब्दार्थ है ना, इसको आप एक बार देखिए मैंने जो लिखा है कैसे लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा है मैंने, ले पा रहे हैं आप लोग, मैं और साइड में हो जाती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स अब जो है यहाँ तक की कहानी मैं बता चुकी हूँ, इसके आगे जो है अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, और इस अप्सरा से रिलेटेड एक स्टोरी भी है छोटी सी, वो मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगी। तब तक आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।